गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए कल हम लोगों ने जहाँ पे अपने टॉपिक को छोड़ा था उसी से हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो आप लोगों को याद है कि कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कंप्लीट टॉपिक को पढ़ा था। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया था, कैपिटल अकाउंट भी बनाया था, बैलेंस शीट भी बनाई थी और उसके बाद उसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज भी की थी। तो कल मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में इस चैप्टर में या तो आप लोगों से लेजर अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा या फिर जर्नल। तो जो टॉपिक इस चैप्टर में आने थे वो टॉपिक तो हमारे हो गए कंप्लीट, उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस होता रहेगा। तो देखिए कल हम लोगों ने एक क्वेश्चंस किया था इलस्ट्रेशन 50, उसके बाद के जो टॉपिक है वो सारे रिजर्व से रिलेटेड थे अप टू 58, जिसके एंट्रीज मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के ऊपर मूव करते हैं और ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 59। देखिए ये जो इलस्ट्रेशन 59 है ये जस्ट लाइक ऑफ इलस्ट्रेशन 50 की तरह ही है। इसमें भी हमसे कंप्लीट अकाउंट और जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा गया है। एक तो नई चीजें इसमें इंक्लूड होगी, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 59। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है एक्स और वाई, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2 गिवन। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2018 was as under। 31st of March 2018 की उनकी बैलेंस शीट आपके सामने गिवन है। आगे ये कह रहा है कि दे एडमिट जेड ऑन 1st of April ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे कुछ कंडीशंस दी गई है जो कि जेड के एडमिशन के रिगार्डिंग। अब आपसे लास्ट में ये कह रहा है कि भाई यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री, प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपसे इस क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया गया है। आप लोगों से जर्नल भी पूछ ली गई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी, कैपिटल अकाउंट भी, करंट अकाउंट भी। भाई पहली बात तो इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों पूछा गया। आपको पता है कि हम लोग करंट अकाउंट कब बनाते हैं, व्हेनेवर कैपिटल इज फिक्स। और जब कैपिटल फिक्स होती है तो सारे एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट के थ्रू होते हैं, करंट अकाउंट के थ्रू। रिजर्व का बैलेंस है करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट है करंट अकाउंट से करेंगे। अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी कहां ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट। ठीक है, तो आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। चलो हम लोग चारों अकाउंट बना लेंगे, लेकिन साथ के साथ आपको जर्नल के लिए भी कहा गया और सबसे पहले जर्नल के लिए कहा गया। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हमें लेजर अकाउंट बनाने आते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन जर्नल। तो हम लोग सबसे पहले जैसे जर्नल का तो छोड़ दो स्पेस, अब स्पेस कितना थोड़ा सा अंदाजा लगाना सीखिए। 3 एंट्रीज आर रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। फिर उसके बाद ये देख लो कि बैलेंस शीट में कितने रिजर्व, कितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है, हर एक के लिए एक एक एंट्री। एक एंट्री गुडविल के और एक दो एक्स्ट्रा एंट्री के लिए आप छोड़ दीजिए स्पेस। लगभग आपके पास 8 से 9 एंट्रियों का स्पेस छोड़ दीजिए। उसके बाद आपके नेसेसरी अकाउंट जो बनाने वो अकाउंट बनाइए। तो देखो सबसे पहले जो अकाउंट हमसे पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। particulars amount, particulars amount फॉर्मेट आप लोगों ने बना लिया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। देखो इसमें कह रहा था नीचे कि जैसे बैलेंस शीट आप लोगों के सामने गिवन है, नीचे कह रहा है कि दे एडमिट जेड ऑन 1st of April 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कंडीशंस क्या हैं, ए प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेंटेन ऑन डेटर्स। आपको अपने डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है। अब आप अपनी अगर बैलेंस शीट को चेक करो तो देखो आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स दिखा रखे हैं। आपको सबसे पहले इनर कॉलम में देखने डेटर कितने के, 20,000 के।
जिसके ऊपर प्रोविजन कितने का बनाए हुए है 800 का, और उसके बाद आउटर कॉलम में डेटर को कितना दिखाए हुए है 19,200। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो ओरिजिनल डेटर है वो तो है 20,000 के, उन ओरिजिनल डेटर के ऊपर पहले से कितने का प्रोविजन बना रखा था 800 का, और उसके बाद डेटर का बैलेंस कितना दिखा रखा है 19,200। अब ये कहता है कि आपको अपने डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है, तो ये 5% प्रोविजन हमेशा ओरिजिनल डेटर पे बनेंगे जो कि कितने के हैं 20,000। अब 20,000 का अगर आप 5% प्रोविजन बनाओगे तो 20,000 का 5% बनता है 1,000। लेकिन आप ये देखो कि आपने अपनी बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रोविजन कितने का बनाया हुआ है 800 का, तो इसके कहने का मतलब है 200 का प्रोविजन और बनाओ। भाई आपके जो डेटर्स है उनके ऊपर 200 का प्रोविजन और बनाओ, तो और प्रोविजन बनाएंगे तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा लॉस है जिसको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाएंगे ओनली 200, क्योंकि 800 का तो पहले से बना हुआ था। अब कितने का लॉस और एक्सपेक्टेड हो गया 200 का, तो यहां पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने का और बन जाएगा बेटा 200। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये कहता है कि एक्यूर्ड इनकम ऑफ ₹1500 डज नॉट अपीयर्स इन बुक्स एंड 5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। देखो ये कह रहे हैं एन एक्यूर्ड इनकम ऑफ ₹1500 डज नॉट अपीयर्स इन बुक्स। भाई 1500 रुपीज की एक्यूर्ड इनकम है। एक्यूर्ड इनकम के बारे में मैंने आपको बताया था दैट इनकम विच हैव बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि कोई भी इनकम जिसको आप अर्न कर चुके लेकिन वो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है वो आपके लिए क्या कहलाती है एक्यूर्ड इनकम कहलाती है। तो ये कहते हैं कि एक एक्यूर्ड इनकम है 1500 की बुक्स में नहीं दिखा रखी, तो आप दिखाओ। आप दिखाओगे तो आपके लिए क्या होगा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा कहां जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में यहां पे लिखा जाएगा बाय एक्यूर्ड इनकम 1500। इसी प्रकार कहते हैं एंड ₹5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। सैलरी के 5,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 5,000 रुपीज की सैलरी ऐसी है जो ड्यू हो चुकी अभी तक आपने नहीं दी, तो उसको अब दिखाना है। अब दिखाओगे तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी जो आपके लिए क्या होगा लॉस होगा। तो यहां पे लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का लॉस हो गया 5,000 का लॉस हो गया। इसके बाद आगे कहता है कि भाई प्रेजेंट मार्केट और थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹6,000। देखो हमारी बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट है उनके आज की डेट में जो मार्केट वैल्यू है वो 6,000 है, और इसी में आगे कह रहे हैं कि एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। एक्स ने इन इन्वेस्टमेंट को इसी वैल्यू पे ले लिया। तो पहले तो आप ये देखो कि आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने के दिखा रखे हैं। आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 8,000 के। अब पहली बात तो ये कह रहा है कि भाई जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 8,000 रुपीज है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट के जो प्राइसेस है ना वो 2,000 रुपए कम हो गए। ठीक है, पहली बात तो भाई बुक में आपके लिए इन्वेस्टमेंट कितने के 8,000 के, और ये कह रहा है कि आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू कितने की है 6,000 की। तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट के प्राइस 2,000 रुपए कम हो गए तो वो हमारे लिए लॉस है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के केस में और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के केस में ये जरूर चेक कर लिया करो कि उनके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक रिजर्व तो नहीं मेंटेन कर रखा, क्योंकि अगर उनके रिगार्डिंग कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व मेंटेन है तो उस प्रकार के लॉस को पहले उस रिजर्व से राइट ऑफ करना है। तो आप ये देखो कि कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है। ठीक, तो उस केस में ये जो 2,000 का लॉस हो रहा है इसको कहां दिखाओगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट के प्राइस कितने रुपए कम हो गए 2,000 रुपीज कम हो गए। फिर आगे क्या कह रहा है
इसी पॉइंट में आगे कह रहा था कि भाई एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस प्राइस। अब देखो जैसे इन्वेस्टमेंट के प्राइस 6000 रुपीज रह गए। अच्छा, जैसे आपको पता है कि ओनर जनरली अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म में से कुछ पैसा निकालते हैं जिसको हम ड्रॉइंग कहते हैं। ड्रॉइंग के रूप में वो लोग कैश भी निकाल सकते हैं, गुड्स भी निकाल सकते हैं, या कोई अदर एसेट्स को भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये इन्वेस्टमेंट 6000 के थे, इन इन्वेस्टमेंट को एक्स ने ले लिया, तो अब इसके रिगार्डिंग एंट्री क्या बनेगी? आप लोग सभी समझदार हैं, आप सबने जर्नल का टॉपिक प्लस में बहुत डिटेल में किया हुआ है। अगर एक्स इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट्स को लेता है तो किस किस पर इफेक्ट पड़ेगा? एक्स और इन्वेस्टमेंट पे। एक्स एक रिसीवर है, डेबिट। इन्वेस्टमेंट हमारे पास एक एसेट्स है जो हमारे पास से डिक्रीज हो रही है, तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। तो उसके लिए एंट्री होगी एक्स, कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट से करनी है, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और ये एंट्री फिर बाद में कहां चली जाएगी? करंट अकाउंट में। ठीक, रिवैल्यूएशन में केवल प्रॉफिट या लॉस को दिखाना है। ठीक, उसके बाद आगे कह रहा है कि नया रेशियो 432 होगा, जेड 20,000 कैपिटल के लेकर आ रहा है। ठीक है, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। जेड इज टू पे इन कैश एन अमाउंट इक्वल टू शेयर इन फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर व्हिच वर दिस। ठीक है, इसका भी रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, इसका भी रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। तो रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग केवल ये 4 पॉइंट्स है, इनका आप टोटल करके डिफरेंस लीजिए। 7200 इधर है 1500, 7200 में से 1500 चला गया तो क्या बच गया? 5700 का लॉस है, और इस लॉस को कौन बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:2। तो यहां पे लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे? करंट अकाउंट में, और किसके करंट अकाउंट में? एक्स एंड वाई के करंट अकाउंट में। किसके करंट अकाउंट में? एक्स और वाई। तो बेटे ये 5700 का लॉस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में, तो 3:2 के हिसाब से 3420 और 2280। ये ध्यान रखना, लॉस कहां पे जाएगा? करंट अकाउंट में। कितने का लॉस हो गया टोटल? 5700। ये टोटल कर दो 7200, और यहां पे भी कितना जाएगा? 7200। ठीक, ये तो आपके पास हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम लोग इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे बना रहा हूं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। particulars x y z, particulars x y z। अच्छा, आप सभी को पता है कि व्हेनेवर कैपिटल इज फिक्स, सारी की सारी एडजस्टमेंट कहां पे होती है? करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल का बैलेंस दिखाया जाता है, और केवल 2 केसेस में चेंज होता है, जब कोई बंदा कैपिटल लगाता है या कोई कैपिटल को विथड्रॉ करता है। तो जैसे कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले एक्स और वाई की कैपिटल का बैलेंस आएगा, जो कि कितना है? 60,000 और 30,000। तो यहां पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 60,000, वाई की कैपिटल का बैलेंस कितने का है? 30,000। एक्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 60, वाई का बैलेंस कितने का है? 30,000। अब आप ये देखो कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, किसने कितनी कैपिटल को विथड्रॉ किया। तो आप ये देखो एक्स और वाई ने कोई कैपिटल तो ना तो लगाई है ना निकाली है, केवल जेड नाम से नया पार्टनर आ रहा था और वो 20,000 रुपीज कैपिटल के लेकर आ रहे हैं, तो उसकी एंट्री अब कैश से करें या बैंक से करें? तो आप ये देखो आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में केवल कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो गुडविल का कैपिटल का जो भी ट्रीटमेंट करना है वो कैश के थ्रू करना है। जेड 20,000 रुपीज कैपिटल के लाएगा, क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। तो यहां पे लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट। जेड कैपिटल के रूप में कितने लेकर आएगा? 20,000। अच्छा, जो गुडविल वगैरह का लेकर आएगा
उस सब का ट्रीटमेंट कौन से अकाउंट के थ्रू करना है, करंट अकाउंट। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं होगी, तो लास्ट में यहाँ पे क्या निकाला जाएगा, बैलेंस। यहां लिख देंगे टू बैलेंस कैरीड आउट, एक्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 60, वाई का बैलेंस है 30,000 और जेड का बैलेंस है 20,000। लास्ट में यहाँ पे टोटल कर देंगे, तो दिस इज द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। इसके बाद थर्ड अकाउंट आपको बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो यहां पे आप लोग बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। वैसे तो बेटा इस केस में जो थर्ड पार्टनर है उसका करंट अकाउंट में कोई खास एंट्री नहीं आती, सिर्फ एक आ सकती है इफ ही डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अदरवाइज करंट अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आती नए पार्टनर की, लेकिन फिर भी आपको कॉलम बनाना है, ठीक है। पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, ठीक है। सबसे पहले आपको करंट अकाउंट में बैलेंसेस को शो करना है। तो अगर आप देखिए एक्स के करंट अकाउंट का बैलेंस है 10,000, वाई के करंट अकाउंट का बैलेंस है 2,000 और दोनों के करंट अकाउंट को लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, यानी कि दोनों का क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट साइड में यहां पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा एक्स बैलेंस इज 10,000, वाई का बैलेंस कितने का है 2,000, ठीक। अब मैंने जैसे कैपिटल अकाउंट के रूल रिगार्डिंग रूल बताया था, सेम करंट अकाउंट पे सबसे पहले तो आपको बैलेंस शीट के आइटम को करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब बैलेंस शीट में चेक करो क्या क्या आइटम है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर नहीं जर्नल लीजर, जर्नल लीजर का बैलेंस दिया हुआ है 12,000, जिसको एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्या एंट्री, जर्नल लीजर अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाईज करंट अकाउंट। एक्स और वाई का करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा, बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट। एक्स के करंट अकाउंट में चला जाएगा 7200, वाई के करंट अकाउंट में कितना पैसा चला जाएगा 4800, ठीक। उसके बाद लायबिलिटी के आइटम हो गए। अब आ जाइए एसेट साइड में। तो एसेट साइड में सबसे पहले भाई लायबिलिटी में और कुछ नहीं है, एसेट साइड में अगर आप देखें कैश डेटर पेटेंट इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स, इनका तो कुछ होगा नहीं। लास्ट में आपके पास एक गुडविल दिखा रखी है, ये वो गुडविल है जो एडमिशन के समय फर्म की बैलेंस शीट में प्रेजेंट है। तो इसके बारे में मैंने बता रखा है कि दैट गुडविल व्हिच इज शोन इन द बैलेंस शीट विल बी रिटन ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। इसकी एंट्री क्या होगी, गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, एसेट साइड है, इसे तो खत्म करने के लिए करोगे क्रेडिट। एक्स और वाई के करंट अकाउंट को करोगे डेबिट, क्या एंट्री होगी, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो दोनों का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू गुडविल अकाउंट। 10,000 के गुडविल को एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 6,000 और 4,000, ठीक है, गुडविल हो गई। और कुछ आइटम बैलेंस शीट में और कुछ नहीं बचा। बैलेंस शीट के बाद आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसपे आपको क्या हुआ था, लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके पास हो रहा है क्रेडिट, तो करंट अकाउंट होगा डेबिट, तो डेबिट साइड में यहां पे लिख दिया जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 3420 और इसका बैलेंस आएगा 2280, ये इसका हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट के आइटम खत्म, रिवैल्यूएशन के खत्म। अब आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट पे। तो देखो एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ते जाओ कि क्या कोई एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में आएगा। तो इसमें कह रहा है कि डेटर पे 5% प्रोविजन बनाना है रिवैल्यूएशन में और बैलेंस शीट में। एक्रूड इनकम आउटस्टैंडिंग सैलरी रिवैल्यूएशन में और दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 6,000 की 2,000 का लॉस है, एक बार यहाँ पे एक बार बैलेंस शीट में आता है। लेकिन अब इसी पॉइंट में आगे कहा गया था कि एक्स टेक्स ओवर दिस इन्वेस्टमेंट एट दिस प्राइस, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस 6,000 था, एक्स ने उसी प्राइस के ऊपर उन इन्वेस्टमेंट को ले लिया, यानी कि एक्स टू कवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹6,000। तो अब देखो 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले ली, ठीक है, एंट्री क्या बनेगी,
इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है जिसका होता है डेबिट बैलेंस। अगर वो इन्वेस्टमेंट एक्स लेगा तो हमारी बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट को खत्म करना पड़ेगा। खत्म करना पड़ेगा तो जिस चीज का डेबिट बैलेंस है उसे खत्म करने के लिए क्रेडिट, और एक्स एक रिसीवर है उसे करोगे डेबिट। एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो एक्स के करंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने के इन्वेस्टमेंट थे, 6000 के, ठीक। फिर नया रेशियो 432 है, जेड 20,000 रुपए कैपिटल के ला रहा है, वो वहां पे हो ही गया, ठीक है। जेड इज टू पेइंग कैश एन अमाउंट इक्वल टू ईच शेयर इन फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। देखो जेड अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आएगा जिसकी कैलकुलेशन पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के ट्वाइस पे करनी है। तो इसमें डायरेक्टली ही नहीं बता रहा कि हाउ मच अमाउंट जेड विल ब्रॉट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो इसको वर्किंग नोट में निकालिए। आपने वर्किंग नोट निकाला, इसमें वर्किंग नोट में पहले निकालोगे गुडविल, लेकिन किसकी गुडविल, फर्म की। तो यहां पे वर्किंग नोट नंबर 1 में लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल सीधा गुडविल लिख दो, कैलकुलेशंस ऑफ गुडविल। सबसे पहले आपने निकाला एवरेज प्रॉफिट, तो लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट आपके सामने कितने दिए हुए हैं, 30,000, 26,000, 25,000 डिवाइडेड बाई 3। 30 प्लस में 26, 56 प्लस में 25, 81 को 3 से डिवाइड करेंगे 27,000। दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल ऑफ फर्म, फर्म की गुडविल कितनी हुई, 27,000 इंटू में 2, 54,000 गुडविल हो गई। लेकिन 54,000 किसकी गुडविल है, फर्म की। हमें फर्म की नहीं चाहिए, हमें चाहिए नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल। और जेड इस फर्म में कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 2/9, तो फर्म की टोटल गुडविल में वो हिस्सा भी कितना लेकर आएगा, 2/9। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर जेड्स शेयर ऑफ गुडविल। जेड के हिस्से की गुडविल कितनी हुई बेटा, 54,000 का 2/9, इट मींस 12,000। तो ये क्लियर हो गया कि जेड हैव टू ब्रॉट रुपीज 12,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा जेड जो 12,000 रुपए गुडविल के देगा उस पे किसका राइट होगा, एक्स और वाई का। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो बेटा इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी आपके सामने गिवन है, न्यू रेशियो भी आपके पास गिवन है। मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि सैक्रिफाइस रेशियो निकलाऊं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार किए हुए, ओल्ड माइनस न्यू। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 2 में सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। निकाल के देख लेना, आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक्स और वाई का जो सैक्रिफाइस रेशियो आ रहा है वो 7:3 आ रहा है। कितना रहा है, 7:3। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट की। देखो जेड के हिस्से की गुडविल 12,000 बन रही, ही इज ब्रिंगिंग दिस अमाउंट इन कैश, और वो जो पैसा लाएगा वो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा 7:3 में। तो उसकी एंट्री पहले वो कैश लाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ना कैपिटल अकाउंट से ना करंट अकाउंट से अभी कोई लेना देना नहीं। फिर दूसरी एंट्री उस गुडविल के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करोगे एक्स और वाई में, उनके सैक्रिफाइस रेशियो में, जो कि कितना है 7:3। तो उसकी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाइस करंट अकाउंट, यानी कि गुडविल के पैसे को एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनके सैक्रिफाइस रेशियो में। तो एंट्री हो गई प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स करंट टू वाइस करंट। तो यहां पे तो लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई 12,000 को 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 8400 रुपीज एक्स को मिल जाएंगे, 3600 रुपीज वाई को मिल जाएंगे, ठीक है। 8400 एक्स का और सॉरी बेटा सॉरी भाई, हमारी एंट्री क्या हुई है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट टू वाइस करंट, क्रेडिट साइड में आएगा। यहां पे क्या लिखोगे, बाई प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट। एक्स के हिस्से में कितना पैसा जाएगा 8400 और वाई के हिस्से में कितना पैसा जाएगा 3600, सॉरी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ था इसी क्वेश्चन में, उस नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहा था कि हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। भाई गुडविल का जो पैसा एक्स और वाई को मिला उसमें से हाफ अमाउंट एक्स और वाई ने विथड्रॉ कर लिया। जैसे इस बंदे को 8400 मिले तो ये बंदा हाफ यानी कि 4200, इस बंदे को 3600 मिले तो हाफ 1800 इन्होंने विथड्रॉ किया। तो विथड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, एक्स भी पैसा निकाल रहा है, वाई भी पैसा निकाल रहा है। एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट, और इनका करंट अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। तो डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा टू कैश। एक्स ने कितना पैसा निकाला 4200, वाई ने कितना पैसा निकाला 1800, ठीक है। ये पैसे को विथड्रॉ कर, क्लियर। इसके अलावा और कुछ इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। अब इसके बाद लास्ट में करंट अकाउंट का निकाला जाएगा बैलेंस। टोटल करो, 10 प्लस में 7, 17 प्लस में 8, 25,600। 25,600 में से ये 19,620 रुपीज लेस करोगे तो 5,980, वो वाली साइड जाता है। यहां पे लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरीड आउट 5,980। इसी प्रकार से 2,000 प्लस में 4,800, 6,800, 9,800, 10,400। 10,400 में से ये अमाउंट लेस करोगे, कितना अमाउंट बन रहा है ये 8,080। 10,400 में से 8,080 रुपीज को लेस करोगे तो ये आपके पास आ गया 2,380। चेक कर लेना ये अमाउंट आ रहा है क्या बैलेंस के रूप में करंट अकाउंट का 2,320, सही 2,320। और जेड के करंट अकाउंट का कोई बैलेंस है, ठीक। तो यहां पे लास्ट में आप क्या कर लेंगे टोटल, ठीक है बेटा। दिस इज योर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बाद हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो ये वर्किंग नोट में रख कर रहा हूं, आप लोग यहां पे बना लीजिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। देखो बेटा एक एक आइटम को लेते जाइए, बैलेंस शीट बनाते जाइए। ओल्ड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बनेगी। सबसे पहले जैसे एसेट साइड में, एसेट साइड में कैश का बैलेंस दिया हुआ है। अब आपको कैश का बैलेंस ढंग से मैच करना है। आपके पास इनिशियल कैश कितना था 5,000, ठीक है। उसके बाद नया पार्टनर कैश में कितने पैसे लाया भाई 20,000 रुपए तो वो कैपिटल के ला रहा था और 12,000 रुपीज गुडविल के, तो 20 प्लस में 12 32। अच्छा जो 12,000 गुडविल के लेकर आया था उसमें से 50% पैसा यानी कि 6,000 उन्होंने निकाल लिया। तो जैसे स्टार्टिंग में था 5,000, नए पार्टनर ने टोटल कितना दिया 32 और उस 32 में से 6,000 आपने विड्रॉ कर लिया। तो टोटल कैश अवेलेबिलिटी कितने की हो गई 31,000। भाई टोटल कैश आपके पास कितने का हो गया 31,000 का। कैश के बाद दूसरा अमाउंट है आपके पास डेटर का, डेटर्स 20,000 है। इसके ऊपर आपने 5% 1,000 का प्रोविजन बनाया था। हालांकि यहाँ पे प्रोविजन अमाउंट 200 दिखा रखा है लेकिन 800 तो पहले का भी है, तो टोटल प्रोविजन कितने का हो गया 1,000। तो यहाँ पे डेटर में से आप लोग लेस करेंगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000। तो आपका जो डेटर का बैलेंस है वो कितना बचेगा 19,000 बचेगा। डेटर के बाद आपके पास दिया हुआ है पेटेंट्स,
वो ही 14,000 के। पेटेंट्स के बाद आपके पास दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, 8,000 के। इन्वेस्टमेंट कितने के? 8,000। सॉरी, इन्वेस्टमेंट बेटा 8 के पहले थे, मार्केट वैल्यू रह गई थी 6, और जो मार्केट वैल्यू रह गई उसको भी एक्स ने ले लिया, यानी कि हमारे पास से इन्वेस्टमेंट खत्म हो गए, इन्वेस्टमेंट को नहीं दिखाना। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स पहले कितने की थी? 72। फिक्स्ड एसेट्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया, तो फिक्स्ड एसेट्स कितने की दिखाई जाएगी? 72,000। गुडविल 10,000 की थी, दैट वाज रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, तो हमारे लिए गुडविल खत्म हो चुकी। एसेट्स के आइटम हो गए लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का बैलेंस आपके पास था 15,000, जिसमें इस साल कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्रेडिटर कितने के रह जाएंगे? 15,000 के रह जाएंगे। जर्नल लेजर का 12,000 का बैलेंस था, दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, आपको शो नहीं करना। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, ऊपर आपने देखा एक्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 60,000, वाई का 30, जेड का 20, तो टोटल बैलेंस आपके पास हो गया 1,10,000, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। इन द सेम वे करंट अकाउंट एक्स वाई, बेटा एक्स के करंट अकाउंट का बैलेंस था 5,980, वाई का था 2,320, तो ये टोटल आपके पास हो गया 8,300, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। ठीक, ओल्ड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो आइटम आ सकते थे वो सारे दिखा दिए। अब एक बार नीचे एडजस्टमेंट को पढ़ लो, कोई आइटम बच तो नहीं गया। तो 5% का डेटर पे प्रोविजन बनाना था, एक बार यहाँ पे एक बार डेटर में से कम कर दिया। एक्रूड इनकम है 1500 की, एक बार रिवैल्यूएशन में दिखाई, एक बार एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट्स का काम करेगी, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाओगे एक्रूड इनकम कितनी? 1500। इन द सेम वे ये कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी है 5,000, एक बार रिवैल्यूएशन में दिखा दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए लायबिलिटी का काम करेगी, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाओगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी? 5,000। फिर ये कहता है कि प्रेजेंट में मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 6,000, 2,000 का लॉस था, एक बार यहाँ एक बार बैलेंस शीट में दिखाते, लेकिन बैलेंस शीट में भी एक्स ने ले लिया, तो बैलेंस शीट में भी हमने खत्म कर दिया और एक्स के करंट अकाउंट में ले गए। ठीक, जेड 20,000 कैपिटल के ला रहे हैं, एक बार कैपिटल अकाउंट में एक बार कैश में ऐड कर दिया। गुडविल के 12,000 ला रहे हैं, एक बार कैश में ऐड कर दिया, एक बार करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 6,000 रुपए निकाला, एक बार करंट अकाउंट में दिखा दिया, एक बार कैश में से माइनस कर दिया। सभी आइटम की डबल पोस्टिंग आपके पास हो चुकी है। अब इसके बाद आप दोनों साइड का टोटल करें और आप पाएंगे कि आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल एकदम इक्वल है, बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चेक कर सकते हैं। क्लियर बेटा? अच्छा, ये तो हो गए नेसेसरी अकाउंट्स। अब बात करते हैं जर्नल की। तो देखो, अगर आपको अकाउंट बनाने आ गए तो देयर इज नो डिफिकल्टी इन मेकिंग जर्नल एंट्रीज, बहुत सिंपल एंट्रीज। आप अकाउंट को देखते जाइए, जर्नल बनाते जाइए। जैसे ये 3 आइटम रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो एंट्री बनाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो करो डेबिट, क्योंकि उसकी डेबिट साइड में, और इन तीनों आइटम को करेंगे क्रेडिट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नीचे लिख देंगे फॉर लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। फिर ये आइटम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो करो क्रेडिट और इस आइटम को करो डेबिट, तो इसकी एंट्री एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, फिर रिवैल्यूएशन के लॉस के लिए, रिवैल्यूएशन का लॉस आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बांटे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो करोगे क्रेडिट, एक्स और वाई का करंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट।
तो उसकी एंट्री एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर। ठीक, ये 3 एंट्री होती है रिवैल्यूएशन की। अब आ जाओ कैपिटल और करंट अकाउंट को एक साथ ले लो। सबसे पहले आपने बैलेंस ब्रोक डाउन किया, बैलेंस ब्रोक डाउन की कोई एंट्री नहीं होती। जेड 20,000 रुपए कैपिटल के ला रहा था, लेकिन कैपिटल के साथ साथ हाथों हाथ उसके गुडविल की एंट्री और कर दिया करो। जैसे वो 20,000 रुपीज कैपिटल के ला रहा था और 12,000 रुपीज गुडविल के लेकर आ रहा था, दोनों अमाउंट वो कैश में लेकर आ रहा है, तो दोनों के लिए एक सिंगल एंट्री पास हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन में लिख दोगे कैश ब्रॉट इन बाय जेड फॉर कैपिटल एंड गुडविल, यानी कि कैपिटल और गुडविल का पैसा जेड कैश में लेकर आया। फिर उस गुडविल के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री कर दो। अब देखो ये एंट्री करनी नहीं है, ये हो गई। गुडविल का पैसा ला रहा है, उसकी हो गई, उसको बांटने की एंट्री करो। तो बांटने की एंट्री क्या होगी, ये वाली, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट। भाई प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को एक्स और वाई के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है उनके सैक्रिफाइस रेशियो में, तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट। ठीक है, फिर उन्होंने हाफ पैसे को विड्रॉ किया था, हाफ अमाउंट, ये वाला, ये भी आप तो कर दो। एंट्री क्या होगी, एक्स करंट अकाउंट डेबिट वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये अमाउंट विड्रॉ करने की एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई, ये हो गई। एक बैलेंस ब्रोक डाउन की कोई एंट्री नहीं होती। जर्नल लीजर के पैसे को एक्स और वाई के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, जर्नल लीजर को एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो बांटने की एंट्री क्या होगी, जर्नल लीजर अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट। भाई जर्नल लीजर का होता है क्रेडिट बैलेंस, उसे खत्म करने के लिए तो करोगे डेबिट, एक्स और वाई के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उसे करोगे क्रेडिट, जर्नल लीजर अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट। ये एंट्री हो गई, ये हो गई, ये हो गई। उसके बाद 10,000 की गुडविल जो बैलेंस शीट में दिखाई हुई थी, जैसा कि हमें पता है कि दोज गुडविल, दैट गुडविल व्हिच इज शोन इन बैलेंस शीट इज टू बी रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो इस गुडविल के पैसे को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसकी एंट्री क्या होगी, गुडविल का होता है डेबिट बैलेंस और करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। देखो इसको आपने करंट अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा रखा है गुडविल को, तो करंट अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट और गुडविल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, एक्स करंट अकाउंट डेबिट वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन के लॉस के ऊपर एंट्री हो गई। एक ये एंट्री और बच गई थी कि देखो हमारा जो इन्वेस्टमेंट थे उसके मार्केट प्राइस बताए गए थे 6,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट के जो प्राइस थे वो 6,000 रुपए रह गए थे। 2,000 का जो लॉस था उसकी एंट्री तो ऊपर रिवैल्यूएशन में कर चुके। फिर इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट प्राइस था उस मार्केट प्राइस के ऊपर उन इन्वेस्टमेंट को एक्स ने ले लिया था, तो उसके लिए एंट्री, एक्स का करंट अकाउंट हो रहा है डेबिट और इन्वेस्टमेंट जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट को एक्स ने लिया, उसके लिए क्या एंट्री होगी, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लास्ट में आपने बैलेंस निकाला है तो बैलेंस के लिए कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, बैलेंस शीट के कोई भी आइटम की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि जितने भी आइटम्स हैं उनकी एंट्री या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो चुकी, या कैपिटल अकाउंट में हो चुकी, या करंट अकाउंट में हो चुकी। इट मींस नो एंट्री विल बी मेड फॉर द बैलेंस शीट आइटम। क्लियर बेटा? ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हर प्रकार के पॉइंट आ चुके हैं, ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ पॉइंट्स। बस आगे जाकर थोड़े से पॉइंटों में किसी में कैपिटल अकाउंट निकालना होगा और किसी में हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो लगभग आगे के क्वेश्चंस सिमिलर पैटर्न के ऊपर ही चलेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है, इसका जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस है वो आप लोग खुद करके देखेंगे, जिसमें कोई खास पॉइंट नहीं दे रखे, केवल और केवल आपसे नेसेसरी अकाउंट्स बनाने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि जनरल एंट्रीज में नहीं पूछी जा रही है। तो देखो इस क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 60, वो आप लोग खुद करके देखेंगे। ठीक है,
कोई खास पॉइंट उसमें नहीं दे रखे, अगर होता तो मैं बता देता। ठीक है, यहां तक कि आप क्वेश्चंस खुद करके देखेंगे। तो देखो बेटा, आज मैंने एक क्वेश्चंस आपको करवाए, एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे और 2 ही क्वेश्चंस आप लोग एक्सरसाइज के करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आज करने जा रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे सीरियस नहीं लग रहे, हालांकि यहां तक मुझे पता है कि हर एक बच्चा वीडियो को देख रहा है, लेकिन स्टिल कुछ स्टूडेंट अभी तक सीरियस नहीं हुए। बेटा, हम लोग जो इस प्रकार की इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई प्रेडिकेशंस नहीं कर सकते कि भाई ये 3 मई को खत्म हो जाएगा, या फिर हो सकता है और 10-15 दिन इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इसलिए हर एक स्टूडेंट सीरियसली इन टॉपिक को पढ़े, और मुझे बाय इवनिंग हर एक स्टूडेंट का, जैसे ही वीडियो क्लास आपको मिलती है, आफ्टर 3 आवर्स, क्योंकि लगभग 1 घंटा आपको वीडियो देखने में लगेगा और 1 से 1.5 घंटा आपको काम करने में लगेगा। तो विद इन 3 आवर्स मेरे पास हर एक बच्चे का सॉल्यूशन, सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर आज शाम के बाद से किसी बच्चे के सॉल्यूशंस नहीं आते तो उनके आगे स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ओके बेटा, ठीक है, आई होप आप सभी इस बातों को समझेंगे। इन क्वेश्चंस को करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।